राजौरी पुंछ के बुजुर्गों से, भाइयों से, बहनों से एक गुजारिश, 25 तारीख को आपने वोट डालने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकलें, वोट डालें। ये मौका आपको 5 साल में एक बार मिलता है और यहीं से आप अपनी किस्मत का फैसला लिखते हैं। आमतौर पर हम लोग ये समझते हैं कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो जीत गया या हार गया, तो हमने जो जीता उसकी किस्मत का फैसला हमने लिखा, या जो हारा उसकी किस्मत का फैसला हमने लिखा, हमने उसको हरवाया। ऐसा होता नहीं है। इलेक्शन में या तो आप जीतते हैं या आप हारते हैं। इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जम्मू और कश्मीर में आप साबित करें कि राजौरी और पुंछ के लोग कितने बाशऊर हैं और वो इलेक्शन को कितनी संजीदगी से लेते हैं और कितना अहम समझते हैं। दूसरी एक अहम तरीन बात वो ये कि 25 तक लोग आपके दरवाजे पर आते रहेंगे, आपसे वोट मांगते रहेंगे। पूरी खित्ता पीर पंजाल की तारीख में हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ मजहब और बरादरी के नाम पर वोट दिया है। मजहब के नाम पे वोट दिया, बरादरी के नाम पे वोट दिया। चलिए, बहुत अच्छा किया। क्या उसके बाद आपकी परेशानियां हल हुई? क्या राजौरी और पुंछ का हेल्थ का निज़ाम बेहतर हुआ? क्या राजौरी और पुंछ का एजुकेशन का निज़ाम बेहतर हुआ? राजौरी पुंछ के लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खुले? अगर बरादरी के नाम पर, मजहब के नाम पे वोट करने के बाद ये तमाम परेशानियां हल हो गई हैं, सड़कें घर घर पहुंच गई हैं, बिजली पानी की कोई तंगी नहीं है, तो आप इस बार भी बरादरी और मजहब के नाम पर वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आसपास में आप देखते हैं और आप महसूस करते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है, 70-75 साल में कश्मीर के जितने इलाके डेवलप हुए हैं, जम्मू के जितने इलाके डेवलप हुए हैं, उसके मुकाबले में पीर पंजाल अभी कोसों दूर है, बहुत पिछड़ा हुआ है। तो आपसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश कि इस बार वोट ना मजहब के नाम पे दें, ना बरादरी के नाम पे दें। जो भी आपके दरवाजे पे पहुंचे, पहले पुराना हिसाब उससे लें और आगे की बात ज़रूर करें। उससे पूछें कि तुम्हारे जहन में हमारे लिए क्या क्या है, तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि अगर मैं जीत गया तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए करूँगा। और अगर आप कन्विंस हो जाते हैं कि ये तमाम चीज़ें ये मेरे लिए कर सकता है, तो सिर्फ उसी शख्स को वोट दें। सियासतदान का मकसद इलेक्शन जीतना या जितवाना होता है, तो वो बरादरी को एक्सप्लॉइट करते हैं, मजहब को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसके नाम पे आपसे वोट मांगते हैं। लेकिन इस बार आपने साबित करना है कि वोट सिर्फ उसी को देंगे जो राजौरी और पुंछ की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा, जो राजौरी पुंछ की तरक्की के लिए काम करेगा। क्या आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हुए ये सोचते हैं कि ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि ये पहाड़ी है और मैं गुज्जर हूँ, चूंकि ये गुज्जर है और मैं पहाड़ी हूँ, इसलिए इस डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाऊँगा? क्या आप अपने बच्चों की तालीम के लिए स्कूल भेजते हुए कभी सोचते हैं कि ये अंग्रेज़ी का बहुत अच्छा उस्ताद है, ये मैथ का बहुत अच्छा उस्ताद है, ये साइंस का बहुत अच्छा उस्ताद है, लेकिन ये गुज्जर है, तो मैं पहाड़ी हूँ और ये पहाड़ी है, मैं गुज्जर हूँ, मैं अपने बच्चों को इसके पास नहीं भेजूँगा? क्या आप कभी ये तफरीक करते हैं? अगर ये तफरीक आप नहीं करते तो सिर्फ इलेक्शन में आप क्यों इस झमेले में पड़ते हैं? आप क्यों उस साजिश का हिस्सा बनते हैं जो चंद सियासतदान ये चाहते हैं कि हमारी जेब भरी रहे, ये तमाम लोग हमारी जेब में रहें, बरादरी के नाम पर हम इनको अपने साथ जोड़ के रखें? तो इस बार बरादरी के नाम से, मजहब के नाम से ऊपर उठिए, तरक्की के नाम पे वोट करिए और देखिए कौन आपकी तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है, कौन आपके बीच का है, कौन आसानी से आपके पास पहुंच सकता है, कौन आपके लिए आवाज उठा सकता है, उसी को इस बार वोट करें। पिछले चंद दिनों से ये देख रहा हूं कि राजौरी और पुंछ में जितने सियासतदान हैं वो मीटिंग्स कर रहे हैं, अलग अलग जलसे कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और वोट मांगने जा रहे हैं। बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि वो लोग सिर्फ अपनी बरादरी के पास जाते हैं कि आप हमारे कैंडिडेट को वोट कर दीजिए, दूसरी बरादरी के पास सियासतदान नहीं जाता है। ये सवाल भी
जब आपकी बरादरी का सियासतदान आपसे वोट मांगने आए तो उससे यह सवाल जरूर करिएगा कि चलिए हम तो आपको वोट दे देंगे, आप हमारी बरादरी के हैं, आप हमारे मजहब के हैं, लेकिन ये बताइए उनका क्या, वो जो मेरे पड़ोस में रहता है उस गांव का क्या, वो जो मेरे पड़ोस में गांव है। ये चुभते सवाल उनसे जरूर करिए और वोट सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को दीजिए जिसे आपको लगता है आपकी परेशानियों को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। क्या राजौरी का जीएमसी जम्मू के जीएमसी के बराबर है? क्या हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो पुंछ हो चाहे राजौरी हो, जम्मू के या कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट के बराबर है? क्या हमारा एजुकेशन का निजाम कश्मीर के या जम्मू के किसी डिस्ट्रिक्ट के बराबर है? सर्वे कर लीजिए, आपको लगेगा कि अभी आप बहुत पीछे हैं, बहुत दूर हैं। इस तरक्की की दौड़ में अपने आप को शामिल करिए, दौड़ लगाइए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। हम लोगों ने अपनी जिंदगी जैसे तैसे बसर की कर ली, अब बच्चों का मुस्तकबिल है। जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकता है, सिर्फ उसी को वोट करें। बरादरी और मजहब के नाम पर वोट ना करें, इससे ऊपर उठें, तामीर और तरक्की के नाम पर इस बार वोट दें। अगर एक बार आपने तामीर और तरक्की के नाम पर वोट दिया तो फिर आपके पास ये जो सियासतदान 5 साल के बाद चूरन बेचने आते हैं वो भी डरेंगे। उन्हें भी लगेगा कि किसी के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो वो सवाल करेगा पिछले 5 साल में क्या किया। तो ये सवाल करते रहिए, जो भी आपके दरवाजे पर आए सवाल करते रहिए, उससे पूछते रहिए क्या किया और आगे क्या करेंगे।